दहशतगर्दों के मकरूह अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। वादी तीरा में पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। बेगुनाह मासूम और पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। अमरीकी सदर का 27वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने उनसे तजारत पर बात करके जंग रुकवाई। थाईलैंड और कंबोडिया को भी जंग रोक कर तजारत करने का कहा। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहदे का 50% इम्कान है। चीन के साथ तजारती मुआहदे के करीब पहुंच चुके। डोनाल्ड ट्रंप का गजा के लिए इमदाद का भी ऐलान। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में कहा, गजा में इमदाद की तकसीम के लिए $6 करोड़ दिए थे, किसी ने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मजीद इमदाद भी देंगे। ट्रंप ने हमास पर इमदाद चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। मजीद कहा, इन्हें नहीं मालूम कि गजा में क्या होने वाला है। इसराइल को गजा पर फैसला करना पड़ेगा। इसराइली मजालिम से गजा में मुकम्मल इंसानी बहरान। आलमी दबाव पर इसराइली फ़ौज का गजा में यौमिया 10 घंटे जंगबंदी का ऐलान। अलमवासी दिरुलबला और गजा सिटी में 10 घंटे की फायरबंदी। इमदाद के दाखिले की भी इजाज़त। मिस्र और उर्दन से इमदादी काफ़िले गजा की पट्टी में दाखिल। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 50 टन इमदादी तैयारों से गजा पहुँचा दी। भूख के मारे फ़लस्तीनी खुराक पर टूट पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने फ़ज़ाई इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा की 1/3 आबादी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। 5 लाख अफराद शदीद कहत का शिकार हैं। गजा में इमदादी सामान फ़ज़ा से फेंकने का इसराइली ऐलान। ज़मीनी हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने का हरबा करार। उधर इटली से इमदाद लेकर गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला के जहाज़ हंजला पर इसराइली फोर्सेस का कब्जा। जहाज़ पर मौजूद डॉक्टर्स, रज़ाकार और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट को यरगमाल बना लिया। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन ने कब्जे की वीडियो शेयर कर दी। इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक जाने पर पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन से मुताल्लिक नई पॉलिसी से आगाह किया। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा, रवां साल ज़ायरीन अरबाइन के लिए बज़रिया सड़क इराक और ईरान नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन सिर्फ हवाई सफ़र कर सकेंगे। फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मुफाद में किया गया। PIA का अरबाइन के लिए खसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक अरबाइन के लिए पाकिस्तान से नजफ रवानगी की 4 परवाज़ें 8 तक 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। नजफ से वापसी के लिए 18 तक 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा लाइफ स्टॉक के नाम पर रजिस्टर्ड 80 गाड़ियाँ गायब। सरकारी गाड़ियाँ मुख्तलिफ मनसूबों के लिए खरीदी गई थी। गाड़ियों के गायब होने का इंकशाफ ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। गाड़ियाँ किसके पास हैं, खुद महकमा लाइफ स्टॉक भी बेखबर। पहली बार 92 न्यूज़ 13 जुलाई को प्रोग्राम खबर क्या है में ये खबर मंजर आम पर लाया। साल 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदी गई थी। साल 2021 के बाद खरीदी गई गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 781 मेगावाट के 10 बिजली मंसूबे ताखीर का शिकार। 3 मंसूबे डेडलाइन गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सके। 7 मंसूबों का भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने का इम्कान। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है। मुल्तान के तरक्याती मंसूबों में करोड़ों की करप्शन भी सामने ले आया। कौमी खजाने को 3 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। उधर तूफ़ानी बारिशों के दौरान सिंध हुकूमत मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने लगी। नकासियाब और शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बगैर मंसूबे अलॉट कर दिए। सदर यूरोपीय कमीशन वॉन डेर लियन अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे के लिए पुरज़्म। जवाबी टैरिफ की धमकी भी दे दी। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, ट्रंप के साथ बातचीत के लिए बहुत पुरजोश हूँ। अगर अमेरिका से तजारती मुआहदा हुआ तो ये अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा होगा। अगर अमेरिका से मुआहदा ना हुआ तो जवाबी टैरिफ लगाने के लिए तैयार है।
थाईलैंड और कंबोडिया अमेरिका की सालसी में मुज़ाकरात पर रजामंद। मलाइशियन मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पीर को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने दावा किया था कि तजारती धमकी पर दोनों ममालिक अमन के लिए मुलाकात पर तैयार हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान चौथे रोज़ भी सरहदी झड़पें। अब तक 33 अफराद हलाक, हज़ारों थाई और कंबोडियन शहरी बेघर हो चुके। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 6 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर ड्रोन्स और मीज़ाइल दागे, 3 अफराद हलाक। यूक्रेन का 183 ड्रोन्स और 17 मीज़ाइल मार गिराने का दावा। कहा कि रूस के 10 मीज़ाइल और 25 ड्रोन्स ने 9 मकामात को निशाना बनाया। उधर रूस पर यूक्रेनी हमलों में भी 3 अफराद हलाक। रूसी शहर वोल्गोग्राद में यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले से रेल की बिजली सप्लाई मुतासर। मशरकी कांगो में बागियों का हमला, 43 शहरी हलाक, कई लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमला एक चर्च में इतवार की तकरीबात की तैयारी के दौरान हुआ। मुतादिद मकानात को भी नजर आतिश कर दिया गया। हमलावरों ने एक मकामी बैंक और दीगर इमलाक को भी लूटा, फिर करीबी जंगल में फरार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कांगो में रवाह माह बागियों के हमलों से 82 शहरी मारे जा चुके। चीन के शिमाली इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 2 अफराद हलाक, 10 लापता। शहर दाटूंग के करीब एक वैन लापता हो गई। शहर बाउडिंग में 1 घंटे में 145 मिलीमीटर बारिश, सड़कें तालाब बन गईं, घरों में पानी दाखिल, 46,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। सूबा हैबी में बारिशों से तकरीबन 3 करोड़ अमरीकी डॉलर के नुकसानात, मकामी हुकाम ने हंगामी अलर्ट्स जारी कर दिए। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, यूनान के जंगलात में लगी आग दूसरे रोज़ भी ना बुझी, कई घर तबाह, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। कैथेरा में आधे जजीरे को आग ने लपेट में ले लिया। इटली के तैयारे और चेक फायर फाइटर्स यूनान की मदद को पहुंच गए। शुमाल मगरबी तुर्किया के जंगलात में भी आग, तुर्किया के चौथे बड़े शहर बुरसा को आग से खतरा लाहक, 1700 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 1100 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया सैटेलाइट आफात की पेशगी वार्निंग जैसे सैलाब, जलजले और ज़मीनी खिसकाव की निगरानी करेगा। ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नज़र रखने में भी किरदार अदा करेगा। फसलों की निगरानी, ज़राअती दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में भी मदद मिलेगी। आलमी मुकाबलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिल्वर पर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज पर 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी इनामी रकम बढ़ा दी गई। स्नूकर और स्क्वॉश के टाइटल्स लाने पर भी लाखों रुपए इनाम होगा।